बीएड पेपर है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे करिकुलम के बारे में। आज हम बात करेंगे एजुकेशन एट स्टेट लेवल, यानी कि किस तरह से स्टेट लेवल पर के दौरान जो है करिकुलम को या शिक्षा में जो है पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए भारत के बारे में। यहाँ पर जो है निरीक्षण व्यवस्था जो है एक समान रूप से है, और हरियाणा और पंजाब में अगर थोड़ा सा परिवर्तन करें तो क्या करिकुलम में जो है एक दूसरे से काफ़ी निकट है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो जो अधिकारी शिक्षा व्यवस्था का नियंत्रण करते हैं उन्हें पर्यवेक्षण शक्तियाँ और अधिकार ये प्राप्त होते हैं कि वो इसमें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, एकेडमिक गाइडेंस टू द टीचर। इस दौरान क्या है, टीचर को भी गाइड किया जाता है, उनको भी बताया जाता है, समझाया जाता है कि किस तरह से जो है प्रेजेंट स्थिति क्या है, सेंटर में क्या रही, और आजकल जो है स्थिति क्या चल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। उच्च अधिकारी के द्वारा पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण अध्यापकों को शैक्षिक प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होता। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ उद्देश्य जिला स्तर पर कुछ उद्देश्य बनाए जाते हैं, और उन उद्देश्यों के आधार पर जो है अध्यापकों, वो जो उद्देश्य है स्कूल में विज्ञान अध्यापकों के लिए बनाए गए थे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। पहले जो क्या किया गया, कुछ उद्देश्यों को निर्धारित किया गया, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन वो एज इट इज़ नहीं हो पाए। फिर क्या किया, जिला स्तरों पर विज्ञान मेले और विज्ञान प्रदर्शनियों का प्रबंध किया गया। इस प्रकार जो है व्यवहारिक निर्देशन प्रदान किए गए तथा अधिगम का विस्तृत क्षेत्र का द्वार खोलते हैं। तो ये जो है अब क्या किया जाता है कि चंडीगढ़ में जो है SIE सेमिनार के द्वारा, यानी कि राज्य शिक्षा संस्थान जो है वो सेमिनार करता है, कार्यशालाएं, शिक्षक जो है सेमिनार किए जाते हैं, कार्यशालाएं की जाती है, शिक्षक गोष्ठियाँ की जाती है, कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, परंतु यह एक लिमिट एरिया तक होते हैं। सभी जो टीचर्स हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो इसी तरह जो है ये क्या कहना चाह रहे हैं, कितने कोर्स जो है टीचर्स के लिए होते हैं, लेकिन सारे टीचर्स इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, सिर्फ क्या है उन तक सर्टिफिकेट ही पहुंच पाते हैं। तो गवर्नमेंट को जो है इसके लिए थोड़ा सा इधर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान की अगर बात करें, इनकी बात करें, तो जो है कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस को सेमिनार कार्यशालाएँ आयोजित करनी चाहिए, और इसके लिए उनको ग्रांट मिलनी चाहिए। स्कूल अध्यापकों और कॉलेज में कार्य करने वाले जो प्रवक्ता हैं उनको अच्छी तरह से इसके लिए कार्यान्वयन होना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, यानी कि ये जो संबंध है मजबूती से बनाए जाने चाहिए। और विज्ञान और तकनीकी निदेशालय का उद्देश्य वैज्ञानिक कार्यक्रमों को जो है शोध के द्वारा घोषित करता है। जहाँ तक शिक्षा के शैक्षिक मार्गदर्शन का संबंध है, वहीं पर भी स्कूल के माध्यम से दूसरों के लिए अच्छे स्कूल, दूसरों के लिए आदर्श स्थापित हो सकते हैं। वहीं पर अधिक से अधिक टीचर इकट्ठे होंगे, इनका बेनिफिट उठाएंगे, और जो है क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और स्कूल की आवश्यकताओं को, करिकुलम की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। तो स्कूल के प्रधानाचार्य और कुछ शक्तियों के द्वारा उनको अनुदान दिए जाने चाहिए, ताकि वो टीचर ट्रेनिंग्स जो है अरेंज कर सके, और जो आयोजन होने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी दूर किया जा सके। फिर है स्कूल के लिए जो है इस तरह जो है अंत्य विद्यालय और स्कूल के अंदर ही कार्यक्रम आयोजित करेगा, कौन, सरकार के द्वारा। देखिए स्कूल शिक्षा जो बोर्ड है विशेषज्ञों की नियुक्ति करते हैं, और स्कूल शिक्षा बोर्ड के सहयोग से ये कार्य किए जाते हैं। यह अच्छा हो कि यदि स्टाफ के शैक्षिक निर्देशन का उत्तरदायित्व स्कूल के मुखिया के द्वारा किया जाए। ठीक है, तो इस तरह हम ये देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल ऑफ प्राइमरी स्कूल एंड देयर सुपरविजन। प्राथमिक विद्यालयों का जो है प्रशासनिक नियंत्रण उच्च विद्यालय और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समान होता है। प्राथमिक शिक्षा का अलग निदेशालय है जिसका मुखिया निर्देशक होता है। तो इस तरह से जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, ग्रामीण प्राथमिक विश्वविद्यालयों में निरीक्षण कार्य प्रत्येक स्कूल के मुख्याध्यापक द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 5 विद्यालयों का निरीक्षण करता है, यानी कि शिक्षा ब्लॉक अधिकारी और ये सब जो है मिलकर जो है आपस में हर लेवल पर जो है स्कूलों का निरीक्षण करते चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि सरकार और उच्च शिक्षा अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि पंचायत स्कूलों की सहायता कर सके, यानी कि पंचायत का भी इसके अंदर रोल प्ले होना चाहिए। फिर क्या है, अध्यापकों को शैक्षिक निर्देशन। अब राज्य शिक्षा संस्थान प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक विकास के लिए सेमिनार कार्यशालाएं का आयोजन करता है, और साथ में इसके लिए उनको फंड भी दिए जाते हैं।
एनसीईआरटी क्या करता है? एनसीईआरटी है 1986 के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार को स्कूल और अध्यापकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करता है और सारा खर्चा जो है वो जो है राज्य सरकार, सारा खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर राज्य सरकार के कुछ कार्य होते हैं। प्राथमिक माध्यमिक विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना, शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अध्यापकों को तैयार करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण संस्थान खोलना और उन्हें हेल्प करना, शिक्षा की प्रगति के लिए कमेटियों को नियुक्त करना और कमीशन बिठाना, समाज को शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण करना, विश्वविद्यालयों कॉलेजों के द्वारा जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसे जांचना, निरीक्षण स्टाफ की नियुक्ति करना, उच्च अधिकारियों ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आदि के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। फिर राज्य विश्वविद्यालयों का नियंत्रण करना और उनको ग्रांट देना, उनको जो है अनुदान प्रदान करना और सृजनात्मक नेतृत्व प्रदान किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, वो अपना क्या रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं स्टेट लेवल पर हमने ये है स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल एजुकेशन। ठीक है जी, अब है जो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो अपना कौन सा रोल प्ले करता है। विभिन्न राज्यों में राज्य स्कूल शिक्षा की जो है स्कूल शिक्षा बोर्डों की स्थापना की गई है और अच्छी तरह से राज्य इनका कार्य संचालन कर सके, इसके लिए स्कूली शिक्षा में सुधार करना अति आवश्यक हो जाता है। तो निम्नलिखित कार्य करती है सरकार इसके लिए। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में राज्य